के प्रयागराज में श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी द्वारा दिनांक 19 जनवरी को महामंडलेश्वर पट्टाभिषेक महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें महानिर्वाणी पीठाधीश्वर राजगुरु अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद भारती जी महाराज एवं अटल पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज के पावन सानिध्य में अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर स्वामी अभ्यानंद सरस्वती जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज का महामंडलेश्वर पद पर पट्टाभिषेक महोत्सव विधि विधान से संपन्न हुआ। इस पट्टाभिषेक समारोह में आए हुए आचार्य महामंडलेश्वर एवं संत महापुरुषों ने आशीर्वचन दिया। आप सब देख रहे हैं हमारे बड़े ही योग्य और प्रस्थानत्रिय के ज्ञाता स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज का पट्टाभिषेक कार्यक्रम, जिसको आप सब देख रहे हैं, जिसके साक्षी बन रहे हैं। हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी अभ्यानंद सरस्वती महाराज के आप परम शिष्य हैं। छोटी सी अवस्था में स्वामी जी महाराज के पास आप आए थे। आपके पिता, उन्होंने भी संन्यास ले लिया। उनका नाम स्वामी रामानंद सरस्वती जी महाराज है। को भी बुला ली, उन्होंने बुला लिया, एक बार देख लिया, कदर हो गई उनकी। 2003 में आप सब परिवार आपका स्वामी जी के साथ जुड़ा था। उस समय अनंतानंद जी महाराज बहुत छोटे थे। तब से इनके मन में संन्यास की इच्छा हुई, जबकि इन्होंने बीटेक किया हुआ है। देखो, भौतिक विद्या भी ली है इन्होंने, और बीटेक लेने के बाद फिर उसके बाद इनकी मन में अध्यात्म विद्या की इच्छा हुई। और एक हमारे चिन्मय मिशन के परमादरणीय स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, इनका नाम आप सब लोग जानते हैं, उनके परम शिष्य हमारे महामंडलेश्वर स्वामी अभ्यानंद सरस्वती जी महाराज, जो निरंतर प्रशांति का स्वाध्याय जिनका चलता रहता है। ऐसे परम विद्वान महामंडलेश्वर स्वामी अभ्यानंद जी महाराज से आपने प्रस्थानत्रिय ज्ञान प्राप्त किया। उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय किया। इसके बाद स्वामी जी की आज्ञा से भारतीय सनातन संस्कृति का, वेद वेदांत का प्रचार करने के लिए आप निकले, और आपका मेरठ जो है वो मूल क्षेत्र बना। उसके अलावा और भी कई जगह पर आपने श्रीमद् भागवत की और राम कथा और बहुत सारी कथाएं आप कर चुके हैं और कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी से जुड़े हैं। हमारे यहाँ जो 13 अखाड़े हैं, अपने अपने स्थान पर सभी उत्तम हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। और हमारे पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की एक विशेषता है, यहाँ जितने भी महापुरुष बैठे हैं आप देखें, हमारे अखाड़े में एक से एक सिद्ध हुए हैं। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं अखाड़े में। हम लोग बचपन में सुना करते थे, स्वामी भगवानपुरी जी महाराज, अरे मान त्रिवेंद्रपुरी जी महाराज यहाँ खड़े होंगे। भगवानपुरी जी महाराज ऐसे सिद्ध महात्मा हुए हैं, तो गुजरात में आदिपुर में रहते थे, और कुछ भक्त लोग हरिद्वार में उनके दर्शन करके वहां पहुंचे तो बोले, स्वामी जी कल तो हमने आपको हरिद्वार देखा था, आप यहाँ कैसे आ गए। ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष हुए अखाड़े की परंपरा में। और आज भी हमारे अखाड़े में आज भी मर्यादा, वो परंपरा बची हुई है जो सदियों से चली आ रही है। अखाड़े की परंपरा, ऐसी परंपरा कहीं और नहीं दिखेगी आपको, जैसी महानिर्वाणी अखाड़े की परंपरा है। यहाँ बैठे आप जितने भी महामंडलेश्वरों का दर्शन कर रहे हैं, एक से एक परम विद्वान महापुरुष बैठे हुए हैं। न केवल भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर से महामंडलेश्वर, हमारे न्यूयॉर्क अमेरिका से पधारे हुए महामंडलेश्वर भी हैं। पूरे विश्व के अंदर भारतीय संस्कृति का ज्ञान दे रहे हैं, वेद वेदांत का स्वाध्याय करा रहे हैं। और ऐसी वास्तव में ऐसा स्वरूप आप देखोगे, एक साथ अगर
50 से ज्यादा महामंडलेश्वरों को यहाँ पर कुंभ में किसी अखाड़े में आपने दर्शन करने एक साथ किसी एक अखाड़े में, तो आपको केवल पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में मिलेंगे। और कहीं भी एक साथ इतने महामंडलेश्वरों का दर्शन आपको नहीं होगा। आप पूरे अखाड़े में चले जाओ, केवल पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में मिलेंगे आपको। और पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े की बहुत सारी विशेषताएं हैं। हमारे आचार्य उसके साथ साथ अटल अखाड़ा जो संयुक्त है, अटल अखाड़ा और पंचायती दोनों अलग अलग नहीं हम मानते, एक ही मानते हैं। दोनों एक साथ हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। और दोनों आचार्य आप देख रहे हैं, ऐसे आचार्य परम विद्वान, परम सौम्य, सरलता की मूर्ति हमारे महानवनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वकानंद भारती जी महाराज और हमारे अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर, इनका आप सामने दर्शन कर रहे हैं। और आदरणीय राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, हमारे आचार्य द्वय का आप दर्शन कर रहे हैं। हमारे पंचायती अखाड़ा के समस्त महंतगण बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं अखाड़े के सामने, उनका आप दर्शन कर रहे हैं। और भी आप देख रहे हैं चारों तरफ से हमारी मड़ियाँ जो हैं, मड़ियों का आप दर्शन कर रहे हो, महापुरुष श्री महंत बैठे हुए हैं। ऐसी परंपरा, श्रेष्ठ परंपरा जो प्राचीन काल से चली आ रही है। नागाओं का आप दर्शन कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक हाथ में माला है, दूसरे हाथ में भाला है। हमारे यहाँ शास्त्र भी है और हमारे हाथ में शस्त्र भी है। जब शास्त्र की आवश्यकता पड़ती है तब शास्त्र कर देखो। आप देख रहे हो स्वामी अभयानंद जैसे महापुरुष दिन रात शास्त्र का स्वाध्याय चिंतन करा रहे हैं। और जब आवश्यकता पड़ी मुगल काल में समय सनातन की रक्षा करने के लिए, हमारे नागा और महापुरुष भाला लेकर भी सामने खड़े थे। इसलिए हमारे हाथ में माला भी है, हमारे हाथ में भाला भी है, शास्त्र भी है और शस्त्र भी है। ऐसी परंपरा हमारी है। और इस परंपरा में आपने आज सब लोगों ने दर्शन किया होगा। इसी बीच में मैं एक सूचना देना चाहूंगा कि जो स्वामी जी अनंतानंद जी महाराज हैं, उनके एक परम शिष्य हैं, परम भक्त हैं, जो नोएडा से पधारे हैं, राजीव अग्रवाल जी। उनके मन में एक इच्छा थी कि मैं स्वामी जी को एक नई गाड़ी दूं। तो उन्होंने इनोवा क्रिस्टा, टोयोटा की जो गाड़ी है इनोवा क्रिस्टा, उसकी वो चाबी आज भेंट कर रहे हैं स्वामी अनंतानंद जी महाराज को, राजीव अग्रवाल जी। उनके साथ हमारे तिवारी जी खड़े हैं, त्रिवेणी अलमीरा वाले, ये प्रसिद्ध हैं। इनके के बारे में कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जो स्वामी जी महाराज के परम भक्त हैं, परम शिष्य हैं और समर्पित हैं। इस प्रकार बहुत सारे भक्त स्वामी जी के कई जगह से, लखनऊ से, मेरठ से, सीतापुर से, बहुत जगह से आप लोग आए हैं। आप लोग दर्शन कर रहे हैं संतों महापुरुषों का भी। अब ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय के अनुसार चलना पड़ता है। समय की बड़ी कीमत है। टाइम इज मनी इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा कीमत अगर हमारे जीवन में है तो वो समय की है। बीता हुआ समय फिर दोबारा जीवन में नहीं आता। इसलिए समय के अंतर्गत इस कार्यक्रम को हमने पूरा करना है। अब इसी बीच में सभी महापुरुषों का, सभी महामंडलेश्वरों का आप दर्शन कर रहे हैं। सबने चतुर्विधि, हमारे प्रमोद दास जी, संत सदाशिवेंद्र सरस्वती जी, महामंडलेश्वर स्वामी देवेंद्रानंद जी की तरफ से चतर दी जा रही है। तो सभी महापुरुष सबका आप दर्शन करेंगे। इतना समय नहीं है कि सब लोग अपना 2 शब्दों के द्वारा आशीर्वाद दे सके हमारे आप सबको, लेकिन हमारे जो आचार्य द्वय हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा। पहले हमारे अटल पीठाधीश्वर जी महाराज आप सबको आशीर्वाद देंगे और हमारे नए नवनियुक्त जो महामंडलेश्वर हैं उनके प्रति अपना आशीर्वाद आचार्य जी महाराज, हमारे अटल पीठाधीश्वर जी महाराज। उपस्थित महानिर्वाणी अखाड़ा के पंच परमेश्वर एवं उपस्थित महानिर्वाणी अखाड़ा के आचार्य
महामंडलेश्वर राजगुरु श्री 1008 परम श्रद्धेय विश्वकानंद भारती जी महाराज और महामंडलेश्वर वृंद भी बहुत हैं। सभी का नाम लेना तो बहुत समय लगेगा। सभी महामंडलेश्वर वृंद एवं मंचस्थ संत वृंद, भक्त जन, भक्त स्वरूपे माताएं, आज जो पट्टाभिषेक आप देख रहे हैं, ये महामंडलेश्वर श्री अनंतानंद जी महाराज का वास्तविक में ये महामंडलेश्वर श्री अभयानंद जी महाराज का प्रसार विस्तार ही समझे, क्योंकि अभयानंद जी महाराज एक वास्तविक जो परंपरा संतों की, महामंडलेश्वरों की, उसका निर्वाह करते हुए एक योग्य शिष्य को इस प्रकार से चुनकर इस पद पर उन्हें स्थित करा रहे हैं। और अनंतानंद जी महाराज का भी आपने बचपन से ही अध्यात्मक प्रीति का ये स्वरूप जो है फल के रूप में सामने प्रकट हुआ है। इस महामंडलेश्वर पद पर जो है उन्हें प्रतिष्ठित किया गया है। और महानिर्वाणी अखाड़े का जो चयन महामंडलेश्वर के प्रति करने का जो एक दृष्टि है, मार्ग है, वो अपने आप में एक अहमियत रखता है। योग्य सुयोग्य इस प्रकार के विद्वान, आध्यात्मिकता में परफेक्ट, लोकोपकार कल्याण करने के लिए योग्य महामंडलेश्वर जी का चयन किया। इस अवसर पर उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ओम तत्सत, ओम तत्सत। हमारे परमादरणीय अटल पीठाधीश्वर जी महाराज ने अपनी शुभकामनाएं प्रकट की। अब इसी बीच में हमारे महामंडलेश्वर स्वामी कमलानंद गिरी जी महाराज ने चंद्र दी, महामंडलेश्वर स्वामी चंद्रेश्वर गिरी जी महाराज ललितपुर वाले, ऐसे महामंडलेश्वर स्वामी जी हमारे भारतीय विद्यालय वाले, कनखल हरिद्वार वाले स्वामी प्रेमानंदपुरी जी महाराज, उनकी तरफ से चंद्र दी गई। हमारे महामंडलेश्वर प्रज्ञापुरी जी महाराज, उनकी तरफ से महामंडलेश्वर श्यामचेतन जी पुरी जी महाराज, उनकी तरफ से भी चदर दी गई। महामंडलेश्वर त्रिवेंद्रानंद जी महाराज, उनकी तरफ से भी चदर दी गई। इसी बीच में एक और सूचना हम देंगे आपको, फिर हमारे आचार्य जी महाराज आशीर्वाद देंगे। सुधीर अग्रवाल जी नोएडा से जो पधारे हैं, उनकी इच्छा थी कि स्वामी अनंतानंद जी महाराज को मैं एक माला भेंट करूं, और स्वर्ण में बनाकर वो माला लाए हैं सुधीर अग्रवाल जी। गौरी शंकर का कंठा है गौरी शंकर का। और दूसरी ये जितने भक्त लोग अगर कोई देना चाहें या चद्दर लाए हैं, वो सब लोग आश्रम में जाकर, शिविर में जाकर देंगे। यहाँ कोई नहीं उठेगा क्योंकि इतना समय नहीं है। अब इसी बीच में हमारे महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी महाराज वृंदावन वाले पधारे हैं, उनकी तरफ से चद्दर दी जा रही है। महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी महाराज वृंदावन वाले। प्रथम श्रेष्ठ अग्रगणी अखाड़े का, श्री पंचायती अखाड़े महानिर्वाणी का दशनाम समाज पर शंकराचार्यों के बाद में नेतृत्व, कर्तृत्व और वक्तृत्व रहा है।
ऐसे हमारे अखाड़े के प्रति शुभकामना विराजमान परम श्रद्धेय अटल पीठाधीश्वर परम श्रद्धेय राजगुरु कश्मीर स्वामी विश्वात्मानंद जी सरस्वती महाराज, महामंडलेश्वर वृंद, जिनकी शुभकामना इस समय पर अभिनव मंडलेश्वर के प्रति गंगावत प्रभावित हो रही है। संसारी आसक्ति से मिलते हैं। हम और हमारे अखाड़े में संत महंत महात्मा मंडलेश्वर भक्ति से मिलते हैं। दर्शन शास्त्र में इसको नाद का भी मिलन करते हैं, क्योंकि गुरु मंत्र से नाद की उत्पत्ति और उसका फल की प्राप्ति गुरु गोविंद की प्राप्ति में कारण है। वर्षों से हमारे अखाड़े ने नेतृत्व किया है। जो नेतृत्व शंकराचार्यों के बाद आज से 800 वर्ष पूर्व प्राप्त हुआ था, उसी को सांकरी परंपरा कहते हैं। फलंत पुण्यानि पूर्व कृतानि, पूर्व में की हुई उपासना जिसको कि कृतोपासक कहते हैं। हमारे अनंतानंद जी कृतोपासक हैं। और तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहकम, जो इन्होंने अभयानंद जी महाराज के साथ आप और हम आज देख रहे हैं इनको गुरु शिष्य के रूप में, और अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम, ये दोनों अनेक जन्मों से साथ रहे हैं, गुरु शिष्य सिद्ध साधक। और आज जो हमारा अखाड़ा देता है परम गति, महामंडलेश्वर पद की प्राप्ति, परम गति, और ये सब कुछ हमारे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर अभयानंद जी का आशीर्वाद है। गुणाक्ष भ्रमर कीट न्याय से शिष्य गुरु के समान हो जाता है, और अभी कई को इन्होंने तैयार किया है जो कि भ्रमर कीट न्याय से महामंडलेश्वर बनने वाले हैं। और मैंने इनको एक और बात भी कही है कि महाराज आपने शिष्य को महामंडलेश्वर बना दिया, अब हमारे शिष्य भी तंग करेंगे कि महाराज हमको मंडलेश्वर बना। आज इस काली रोड पर हमारी व्यस्तता है। स्वाध्याय हम भी 11 से 12 करते हैं, पर आज इसके कारण नहीं हुआ। लेकिन इस काली सड़क पर जो हमारे 3-4 अखाड़े हैं, यहाँ पर जो अभयानंद जी महाराज पूज्यपात शिवानंद जी के परम शिष्य चिन्मयानंद मिशन के अधिष्ठाता, हमने भी जिनके चरण रज को प्राप्त किया, ऐसे चिन्मयानंद जी का आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ सावन भादों की तरह काली रोड पे बरस रहा है, और हमारी शांकरी परंपरा की सेवा हो रही है। हम इनकी दीर्घायुष्य की कामना करते हैं। गुरु शिष्य के प्रेम में रास जैसा प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। इन्हीं शब्दों में हरिओम तत्सत। यत् छंदसा मृषभो इष्ट रूपः छंदैभ्योद्यमता संभवा समेन्द्रो मेधश प्रणोतो अमृतस्य देव धारणो भूयासम शरीरम ते विचर्षणम जीवा ते मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रवम ब्रह्मण पीतम श्रुतम ते गोपाय कृतम ते गोपाय। ओम शांति। हमारे निर्वाण पीठाधीश्वर जी महाराज ने अपनी शुभकामना दी, और अब हमारे महामंडलेश्वर स्वामी कृष्ण चैतन्यपुरी जी महाराज और हमारे परमादरणीय बाप जी नर्मदानंद जी महाराज, जिनको सब बाप जी के नाम से भक्त लोग पुकारते, नर्मदानंद जी महाराज की तरफ से भी चतुर्विधि हुई। हमारे आचार्य जी ने जैसे बताया कि स्वाध्याय की परंपरा को इन महापुरुषों ने निरंतर चला रखा है, और समय के अनुसार समय बीत रहा है।
इसलिए आप लोग जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ लोगों की इच्छा थी यहाँ आने के ऊपर, लेकिन समय नहीं है। आप लोग जो हमारे स्वामी अनंतानंद जी महाराज को भेंट करना चाहें, या चद्दर लाए हैं, चद्दर देना चाहें, वो शिविर में जाकर दे सकते हैं। अभी केवल आप यहाँ दर्शन करेंगे तो समष्टि भंडारे का समय हो रहा है। अब हमारे इस अखाड़े के जिनको सब जानते हैं, सब परिचित है, ना केवल हमारे अखाड़े में, पूरे दशनाम परंपरा में इनके परिचय की जरूरत नहीं। ऐसे हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, उनसे निवेदन है कि वो भी अपना 2 शब्द और अपना सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। माँ भगवती गंगा यमुना और सरस्वती का पावन तट संगम का एक क्षेत्र और प्रयागराज महाकुंभ 2025 में पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के इष्ट देवता कपिल महामुनि जी महाराज का शुभ आशीर्वाद, निर्माण पीठाधीश्वर जी महाराज का आशीर्वाद, अटल पीठाधीश्वर महाराज जी का आशीर्वाद, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पंच परमेश्वर के सभी श्री महंतगण, सभी सचिवगण, अखाड़े के सभी वरिष्ठ महामंडलेश्वर वृंद और सभी पूजनीय महंतगण, संतगण, आज जिस महापुरुष का पट्टाभिषेक हो रहा है उनके सदगुरुदेव आनंद सरस्वती जी महाराज, जिनमें मिशन में जिनकी दीक्षा हुई थी और उन्होंने पिछले कुंभ में यहाँ आए थे, तो उनके भक्तों ने एक आग्रह किया था कि महाराज हमारी पेशवाई कब निकलेगी। तो मेरे पास उनका समाचार आया। मैंने कहा अखाड़े वालों की पेशवाई निकलती शाही स्नान में। मैंने कहा बिना अखाड़े की गति नहीं है। तो आज अनंतानंद जी को उन्होंने अखाड़े में प्रवेश करा के महामंडलेश्वर पद पर अभिषेक करवाया। उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और एक पिता के लिए और गुरु के लिए सबसे बड़ा गौरव का क्षण ये होता है कि उसके सामने ही अगर उसका पुत्र या शिष्य किसी ऐसी उपलब्धि को प्राप्त करे तो समाज में धर्म प्रचार के साथ में समाज सेवा का भी कार्यभार वो संभालें। तो लखनऊ का जो आश्रम है वो अनंतानंद जी को महाराज जी ने कहा है कि मैं स्वतंत्र रूप से उनको सौंपूंगा। और एक दूसरा मुझे जैसा ज्ञात हुआ है, अभयानंद जी महाराज का आशीर्वाद तो उनके ऊपर है ही है। बहुत ही ऐसे कम पुत्र भाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता के सानिध्य में उनका संन्यास हो। तो अनंतानंद जी के पिताजी भी यहाँ आए हुए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत साधुवाद। एक इतने बड़े त्याग को करना, एक सन्यासी को बनाना। भर्तृहरि ने कहा है 1000 गायों को जला देना अगर उसका भ्रम दूर नहीं हुआ तो। और सन्यास की दीक्षा, कपड़े पहनने वाले तो बहुत हैं समाज में, उसके ऊपर चलना बहुत कठिन है। और हम लोग आशा करेंगे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की जो महान परंपरा है, उसके नियम है, उसका अनंतानंद जी पालन करेंगे। सारे अखाड़े की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामना। और जो महामंडलेश्वर वृंद यहाँ आए उन सब का बहुत बहुत आभार। पुनः एक बार अभयानंद जी को एक नए पुत्र की उत्पत्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामना। जैसा आचार्य जी ने कहा, नाद बिंदु की 2 सृष्टि हमारे यहाँ उल्लेख आता है। तो जो पुत्र को हम शरीर से पैदा करते हैं वो सांसारिक बंधनों से मुक्त करके धर्म पुत्र के रूप में जब गुरु को धारण करता है तो वो वास्तविकता में धर्म के पिता है। और धर्म पिता ही मोक्ष की ओर ले जाता है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से आप परिपूर्ण हो, आपको मोक्ष प्राप्त हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः एक बार अनंतानंद जी को और उनके सारे भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना। इति शुभम। ओम नमो नारायण। हरि ओम। ओम भद्रम नो अपि वातये मनः। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय निरंतर ध्यान में रखने लगी पूज्य गुरुदेव कपिल भगवान को मेरा वंदन नमन। हमारे अखाड़े के अध्यक्ष पंच परमेश्वर श्री महंत हमारे अखाड़े के आचार्य स्वरूप में राजगुरु महामंडलेश्वर स्वामी जी महाराज, अशोकानंद भारती जी महाराज, अटल पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर राजगुरु स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज, आप दोनों वंदनीय महापुरुषों को वंदन। समुपस्थित सभी महामंडलेश्वर जन, सभी मेरे आराध्य हैं, मैं सभी को वंदन प्रणाम करता हूँ। समुपस्थित सभी यतिवृंद, संतजन और सभी हमारी संस्था के जितने लोग हैं, सेवक लोग, आप सब भक्तजन
सभी संतजन, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। सभी हमारे जितने प्रभारी लोग हैं, महंत जी, श्री महंत, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने स्वीकार किया हमको भी और हमारे शिष्य को भी। हमारा अपना घर है, कभी कोई बात हो जाए तो अपना समझ करके उसको थोड़ा क्षमा भी कर देना, समझा भी देना, और कभी हमारी भी मान लेना, कभी मैं आपकी मान लूँ। इसी तरीके से अपना परिवार चलता है। मैं इसको अपना परिवार समझता हूँ, हम अपने को दूर नहीं समझते। हमारे सभी मंडलेश्वर जन, हमारी किसी बात से कभी कोई चोट लगी हो हमें क्षमा करेंगे। मैं सभी को बहुत बहुत वंदन करता हूँ। स्वामी अनंतानंद सरस्वती, इनका नोएडा और दिल्ली और मेरठ में इनका बहुत ज़्यादा कार्य क्षेत्र है। श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और भागवत राम कथा सुनाते हैं। इनके बहुत सारे यहाँ पर भक्त लोग बैठे हैं। और हमारा एक स्थान है मेरठ में, वेदांत सत्संग आश्रम करके, वो अभी तक वो पूरा संभालते थे। और फिर बीच में कुछ ऐसी बात हुई कि हमारे सारे कार्य को ये संभालने लगे थे, हरिद्वार का भी, लखनऊ का भी। तो इस समय फिलहाल मेरठ का और सीतापुर ज़िले में हमारा महोली एक जगह है, वहाँ एक आश्रम है। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से, महापुरुषों की कृपा से स्थापित हुआ। उसका ये सारी व्यवस्था संभालेंगे, मैं इनको हैंड ओवर कर रहा हूँ। हमारा अखाड़ा हरिद्वार है, वहीं पर हम रहेंगे। अपने लोगों के बीच में हम रहेंगे, आप लोगों के साथ रहेंगे। और मैं ज़्यादातर हरिद्वार रहूँगा। बस आलसी तो हो नहीं सकता, तो अपना जो हमारा रोज़ का काम है, हमारे आचार्य जी ने कहा, महापुरुषों ने कहा, तो अपना शास्त्रों का स्वाध्याय, श्रवण, चिंतन, मनन वही हम करते रहेंगे। खुद पढ़ेंगे, खुद विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, यही मेरा भाव रहेगा। अनंतानंद जी से बस एक अपेक्षा है, प्रभु ऐसी कृपा करें कि पूज्य गुरुदेव का जो एक प्रभाव था और हमारे अखाड़े का जो एक सम्माननीय गौरव है, उसको आगे बढ़ाएंगे, इसकी मर्यादाओं का पालन करेंगे। हमारे कुछ जो और शिष्य हैं, अनुपम चैतन्य है, अमृत चैतन्य है, कृष्णेंद्र चैतन्य है, सन्यासी 8-10 हैं हमारे पास में। स्वामी राजेश्वरानंद बैठे हैं, राघवानंद जी हैं, रामानंद, जो हमारे शिष्य लोग हैं, उनके प्रति ये स्वामी अनंतानंद जी एक वात्सल्य का भाव रखें, माता पिता दोनों की कमी को पूरा करें। ये मेरी एक भविष्यकालिक भावना है। ये सब मेरे अपने विद्यार्थी हैं। आपस में कभी कोई ऐसा आपसी मतभेद ना हो, प्रभु से, गुरुदेव कपिल भगवान से मेरी ये प्रार्थना है। हमारे जितने शिष्य हैं सब मिलकर के रहें। और ये भावना के साथ में मैं अपने सभी महामंडलेश्वर जनों को प्रणाम करते हुए, सभी अपने अखाड़े के बंदनी महापुरुषों को प्रणाम करते हुए, मैं बस इतना ही कहूँगा, प्रभु कृपा करें, इस परंपरा को ये भी आगे बढ़ाएं और जैसा भी संभव होगा हम भी आगे करते रहेंगे। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने मंच का संचालन किया, आपका बहुत बहुत आभार, सभी का आभार, सभी को प्रणाम करते हुए ओम नमो नारायण नारायण। बहुत सुंदर है। अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने सब कुछ गागर में सागर भर दिया, अब कुछ कहना बाकी नहीं रहा। समय को देखते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पूर्ण करते हैं। आप लोग यहीं बैठे रहेंगे और सभी महापुरुष अंदर समष्टि के लिए जाएंगे। यहीं से जो कार्यक्रम आगे होगा आपको सब बताया जाएगा, जो भी हमारे कार्यकर्ता वो बताएंगे। अब इस कार्यक्रम को यहाँ पूर्ण करते हैं। हरिओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज के पट्टाभिषेक समारोह में आए हुए श्रद्धालुओं को संतों के संदेश श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ।
तो वहीं इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।